तुम्हारे लेटेस्ट टेस्ट की रिपोर्ट्स आ गई हैं। वो बैक्टीरियल इंफेक्शन तुम्हारी बॉडी में जितना सोचा था उससे कई ज्यादा तेजी से फैल रहा है। ऐसी हालत में तुम कभी भी कोलैप्स हो सकते हो। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। ना मैं खुद हारूंगी, ना अपने नाहर को हारने दूंगी। हे मां, मुझे शक्ति दो। आपकी सलोने की मांग उजड़ ना पाए। मुझे शक्ति दो मां कि मैं विधाता के लिखे से लड़ जाऊं। मुझे शक्ति दो मां। जब तक उसके साथ उसकी रानी है, इस कहानी का राजा कभी नहीं हारेगा। इससे पहले कि दुश्मन राजा पर वार करता, रानी ने अपनी सच्चाई और विश्वास के बल पर दुश्मन के बुरे इरादे नष्ट कर दिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि राजा जीत गया। कि जब तक राजा की रानी उसके साथ है, वो अपने जीवन की हर जंग जीतता रहेगा। किस सोच में डूबे हैं नाहर? सलोनी, मैं जानता हूं नीचे मन्नो भाभी और बाबू ईशान को जो कहानी सुना रही थी, तो कहानी तुम्हारी और मेरी है। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि तुमने ईशान से झूठ क्यों बोला। मेरी सलोनी हमेशा सच का साथ देती और सच ये है कि वक्त हर बार राजा का साथ नहीं दे सकता। ना ही इस बार रानी उसे बचा पाएगी। नहीं नाहर, मैंने सिर्फ कहने के लिए ये नहीं कहा था कि सब ठीक हो जाएगा। मेरा दिल कहता है नाहर कि रानी राजा को बचा लेगी। सलोनी, तुम सिर्फ मुझसे ही नहीं, अपने आप से भी झूठ बोल रही हो। इसी झूठ को सच में बदलना चाहती हूँ मैं नाहर। सोचा था आपकी बीमारी के इस सच को स्वीकार कर लूंगी, अपनी किस्मत समझकर चुपचाप आपको जाते हुए देख लूंगी। कोशिश भी बहुत की मैंने, लेकिन नहीं, मैं आपको अपने से अलग होते नहीं देख सकती नाहर। अपनी जिंदगी, अपने वजूद को कैसे खो जाने दूं नाहर? इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं सलोनी? मैं नहीं जानती कि हम क्या कर सकते हैं। इतना जानते हैं कि अगर ईश्वर ने मुझे लड़ने की शक्ति का एहसास कराया है, तो रास्ता भी वही दिखाएंगे। सलोनी, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा ये विश्वास मुझे मेरी जिंदगी लौटा पाएगा। लेकिन इतना जरूर जानता हूं मैं कि मैं अपनी बची हुई जिंदगी का हर लम्हा, हर पल अपने पूरे परिवार के साथ जी भर के जी लेना चाहता हूं। अरे भाई क्या बात है, सब लोग इतने बन ठन के आ गए, क्या हो? नहीं नाहर, बताओ क्यों बुलाया हमको यहाँ पे? अभी सब लोग एक गेम खेल रहे हैं, इसका नाम है पासिंग द पिलो। बहुत सिंपल सा गेम है। ये तकिया है और वहाँ म्यूजिक बजेगा। जैसे ही वो म्यूजिक बजेगा, हमको इस तकिए को एक दूसरे को पास करना है, और जहाँ म्यूजिक बंद हो जाएगा और जिसके पास ये तकिया होगा वो हारेगा, और हम सब मिलकर उसे एक क्यूट सी सजा देंगे। म्यूजिक मैं बजाऊंगी। वाह 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 भाई, कौन ना बताइए क्या सजा है मेरी? भाई साहब को सजा मैं सुनाऊंगी। भाई साहब, मान लीजिए कि आप और भाभी साहब एकदम अजनबी हैं
और आपकी और भाभीसा की तो शादी भी नहीं हुई है, और भाभीसा आपको कहीं मिल जाती है तो आप भाभीसा को कैसे प्रपोज करेंगे, करके बताइए। ओके मुझसे शादी करोगी? अरे नहीं भाई, कुछ नया करके दिखाओ ना। कुछ हट के नाहर, ये तो बहुत बोरिंग है। कुछ हटके। ओके तुमको देखा तो ये जाना कि कितना अधूरा हूं मैं, वो हर कमी मिटा दो। बहुत अंधेरे हैं मेरी जिंदगी में, इन्हें अपनी रोशनी से सजा दो। तमन्ना है साथ जिंदगी भर का, मेरी हसरतों को गले से लगा दो। जीऊं तो तुम्हारी बाहों में, मौत आए तो तुम्हारी राहों में। जो वक्त ना तोड़ पाए, मुझसे कोई ऐसा बंधन बना दो, मेरी हर कमी मिटा दो। अरे भाई, ये क्या हो रहा है? हम लोग भी बैठे हैं यहाँ पे। नाहर, अरे भाई रूप सिंह, ये लाइट कैसे चली गई? अरे कहाँ गए दोनों? अरे ये नाहर और सलोनी कहाँ चले गए? नाहर, सलोनी, नाहर, वरुण जल्दी। थैंक्स वरुण। अब क्या करूं? कैसे उठाऊं फोन? भाई साहब पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगी? नहीं उठाया तो सब परेशान होंगे। उठाना होगा मुझे। हेलो, अरे भाई सलोनी, नाहर और तुम कहाँ गायब हो गए? यहाँ सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। भाई साहब वो देखिए ना, नाहर मुझे जबरदस्ती बाहर लेकर आए। बोले कि थोड़ा वक्त अकेले साथ में बैठते हैं, लॉन्ग ड्राइव पर लेके आए। अच्छा सलोनी, जरा नाहर से पूछो कि इतना रोमांटिक होने का क्या राज है भाई। कम से कम मैं तारा के तानों से तो बचूंगा। वो नाहर ड्राइव कर रहे हैं ना भाई साहब, अभी बात नहीं कर सकते। मैं बाद में करवाती हूँ। अच्छा ठीक है भाई, ओके।
बाय। भाई नाहर और सलोनी एक लॉन्ग रोमांटिक ड्राइव पर गए। तुम्हें सिस्टर इंजेक्शन दीजिए क्विक। की हालत और बिगड़ रही है, एक इंजेक्शन और दीजिए क्विक, कम ऑन हरी अप। गोइंग टू कोमा, एक इंजेक्शन और देना पड़ेगा। सर वो तो मेडिकल स्टोर से लाना पड़ेगा। मैंने पहले ही कहा था कि सारे इंजेक्शन यहां होने चाहिए। गो क्विक नाउ। नर्स, मेरे नाहर ठीक तो है ना? आपके आगे आस्था के दिए जलाए हैं मैंने, हर बार इसी उम्मीद के साथ कि आप मेरी जिंदगी के अंधेरे दूर करेंगे। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने मुझसे मुंह फेर लिया है। मैंने इतनी मिन्नतें की लेकिन आपका दिल नहीं पसीजा। आज मैं आखिरी बार आपके पास आई सिर्फ ये कहने कि अगर आपने मुझसे नाहर को अलग किया तो आपके आगे दिए जलाने वाले इन दोनों हाथों को आप नहीं पाएंगे। आपका नाम जिंदगी में हम मेरी जुबान पर नहीं आए। सुनो बेटी, इतनी नाराजगी किस लिए? जब कोई किसी से इतना ही प्रेम करता है तभी वो नाराज होता है। आखिर तुम्हारी परेशानी क्या है बेटी? मेरे पति मौत के दरवाजे पर खड़े। क्या एक सुहागन को अपने सुहाग की भीख मांगने का कोई हक नहीं? डॉक्टर्स भी जवाब दे चुके हैं। अगर ऐसे में इन्होंने मुंह फेर लिया तो ये पत्नी कहां जाएगी अपना धर्म निभाने? तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है बेटी। ईश्वर भाग लिखते समय दुखों का निवारण सबसे पहले लिखता है। उसने कुछ ऐसा ही सोचा होगा, तभी तो आज तुम्हारे सामने लाके हमें खड़ा कर दिया है। मतलब? मैं किसी को जानता हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है। अमरनाथ के रास्ते में रामगंज के उत्तर की तरफ 100 कोस दूर चलने के बाद बाएं हाथ पर एक कच्चा रास्ता जाता है। वो रास्ता आगे जाकर के श्री स्वामी अमृतानंद मठ के पास जाके रुकता है और वो मठ ही इस परेशानी की घड़ी में तुम्हारी मंजिल होगी। वहाँ मात्र स्वामी जी के दर्शन से ही रोगियों के रोग से मुक्ति मिलती है। मुरझाए हुए चेहरे खिल जाते हैं। क्या आप सच कह रहे हैं? क्या वाकई में मुझे नई आस दे सकते हैं? हाँ, रास्ता बहुत लंबा है और कठिन भी है। मैं अपने नाहर के लिए आकाश पाताल और धरती के आखिरी छोर तक सफर करने की हिम्मत रखती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मैं जान सकती हूँ कि आप कौन हैं? ये जानने का समय नहीं है बेटी। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। जाओ, तुम अपने सुहाग की रक्षा करो। एक बात और बेटी, तुम इस महीने की पूर्णिमा तक अपने पति के साथ वहां जरूर चली जाना, क्योंकि स्वामी जी
तपस्या और शोध के लिए 6 महीने पहाड़ों पर चले जाते हैं। पूनम के पहले? पूनम को तो सिर्फ 3 दिन बाकी है। कोई बात नहीं, मैं पहुंच जाऊंगी। क्या बात है सर? क्या हुआ? नाहर, मैंने कहा था ना, रानी अपने राजा को बचा लेगी। नाहर, अभी मुझे बाहर कोई मिला था। सलोनी, तुम रेत में पानी तलाश कर रही हो। वही सही नाहर, लेकिन मैं कोई उम्मीद नहीं छोड़ना चाहती। मैं कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती आपको बचाने का। ठीक है, तुमसे भला कभी जीत पाया हूं मैं? इस बार आपको हारना ही होगा, क्योंकि आपकी हार में मेरी और आपकी दोनों की जीत छुपी है। नाहर, मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। हमें पूनम के पहले आश्रम में पहुंचना होगा नाहर। सलोनी, वरुण, मेरी सब सुनिए सलोनी। इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद तुम ऐसी बातों पे विश्वास करती हो? देखो, चमत्कार सिर्फ किताबों में होते हैं, और किताबों में लिखी हुई कहानियां अक्सर झूठी होती हैं। लेकिन वरुण, सलोनी, नाहर की हालत बहुत बिगड़ती जा रही है। ऐसे में उसे हॉस्पिटल से बाहर जाने की इजाजत मैं नहीं दे सकता। आश्रम तो बहुत दूर की बात। हो सकता है जिस आदमी को तुम बाहर मिली वो किसी ढोंगी साधु का एजेंट हो। नहीं वरुण, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे वो आदमी बहुत सच्चा लगा, उसकी कई बातें सच्ची लगी। मैंने फैसला कर लिया है वरुण, मैं नाहर को लेकर आश्रम में जाऊंगी। सलोनी, मैं कहीं भी जाने से पहले घर जाना चाहूंगा, वरना वो लोग शक करेंगे, और मैं नहीं चाहता कि किसी को कुछ भी पता चले। तुम लोग मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? नाहर, ना ही तुम घर जा सकते और ना ही किसी आश्रम में। तुम्हारी तबीयत बिगड़ रही है, ऐसे में तुम्हें मेरे अंडर ऑब्जर्वेशन में रहना ही होगा। वरुण, समझने की तुम्हें जरूरत है। मैं घर पर सब कुछ मैनेज कर लूंगा, तुम्हारी दी हुई दवाइयां भी खा लूंगा। अगर अपनों का साथ ना हो तो जिंदगी जीने का क्या मतलब? मुझे इस वक्त तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। हॉस्पिटल छोड़ने का मतलब होगा सीधा मौत के मुंह। कितनी जिंदगी और दे दोगे तुम मुझे वरुण? चंद घंटे, चंद दिन। वरुण, इस 4 दीवारी में इन आवाज करती मशीनों के बीच जो सिर्फ मेरी मौत का इंतजार कर रही है। क्यों मरूं मैं ऐसे? कुछ पल तो जीने दो मुझे। नाहर, बी प्रैक्टिकल। वरुण, तुमने एक दोस्त और एक डॉक्टर होने का फर्ज बखूबी निभाया है। बस मुझे घर जाना है, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। सलोनी, चलो प्लीज, प्लीज मुझे घर ले चलो। सलोनी, तुम ही इसे समझाओ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। वरुण, आप निश्चिंत रहिए, सब ठीक हो जाएगा। नाहर को कुछ नहीं होगा। आई एम रियली शॉक्ड। इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद तुम ऐसा कदम उठाने का सोच भी सकती हो? जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो ईश्वर की कृपा के दरवाजे खुल जाते हैं। मुझ पर भरोसा रखो, मैं नाहर को अपने से अलग नहीं होने दूंगी। एक बुरी खबर, सलोनी को किसी ऐसे आश्रम के बारे में पता चला है जहां लोगों की बीमारियां ठीक हो सकती हैं।
लेकिन मैंने अपना काम पूरा कर दिया। मैंने नहार को ऐसे इंजेक्शंस दिए कि उसके शरीर पर किसी भी दवाई का असर नहीं होगा। अब नहार बच नहीं सकता।